हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा डीसी और पीजीडीसी के ऊपर। जो आपकी बुक है वो है आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जो अपन पीजीडीसी और डीसीए में, तो अपना जो पीजीडीसीए में है वो यूनिट नंबर 3 रहेगा बेटा, ध्यान रखना। यूनिट नंबर 3 रहेगा और जो डीसीए में है वो यूनिट नंबर 4 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर पीजीडीसीए और डीसीए क्या है, बुक रहती है, नाम सेम रहता है, थोड़ा सा आपका चेंजेस रहता है, वो अपने यूनिट में रहता है। और जो आज आपकी बुक है वो आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी की है। जो क्वेश्चन आपको हार्ड रूप में दिखेंगे आज मैं उनको बहुत ही सरल तरीके से कॉन्सेप्ट दूंगा। ओके, और जो डीसी और पीजीडी का रिजल्ट आ गया है वो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसी के आधार पर किए हैं। सारे बच्चों के नंबर एकदम ब्रांडेड आए हैं। ओके, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं। तो जो आज का क्वेश्चन है वो पीजीडीसीए, ध्यान से समझना बेटा। पीजीडीसीए यूनिट नंबर अपना क्या है, 3 है। ओके, और जो डीसीए वालों की यूनिट है डीसीए, उसकी जो यूनिट नंबर है वो यूनिट नंबर 4 है। ओके, और इसमें जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वायरलेस, क्या बेटा, वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और जितने भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट दिया हूं। आपको बुक में केवल क्वेश्चन देखना है, कॉन्सेप्ट मेरा लगाना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के दो भाग करूंगा, कौन कौन से, एक अपना वायरलेस है और दूसरा मोबाइल कंप्यूटिंग है। इन दोनों में डिफरेंट बताऊंगा, इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो हर चीज मैं एकदम आपको क्लियर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पर है बेटा वायर। यदि मैं वायरलेस की बात करता हूं तो इसको मैं सभी को रफ करता हूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। ओके, तो यहां पर है वायरलेस। तो यहाँ यदि मैं इस वर्ड का मतलब समझूं कि वायरलेस क्या कहलाता है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बनना है वायर और लेस। वायर का मतलब क्या होता है बेटा, तार, और लेस का मतलब होता है रहित। क्या होता है बेटा, रहित। तो इसका मतलब हुआ है कि तार रहित, मतलब कि इस वर्ड से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तार का यूज नहीं हो रहा है, केबल का यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो वायरलेस की डेफिनेशन क्या बनेगी, जब हम किसी एक डिवाइस से, मान लो कि ये M1 है, ओके, और ये क्या है बेटा, M2 है, जब दो डिवाइसों में यदि डेटा को आदान प्रदान करेंगे, जब हम दो डिवाइसों के मध्य डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो उनके मध्य में जो कनेक्टिविटी होगी वो वायरलेस होगी। क्या होगी बेटा, वायरलेस होगी, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का केबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं कि इस मोबाइल में मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूं, क्या बेटा, हॉटस्पॉट ऑन करता हूं, और इसमें से मैं वाईफाई कनेक्ट कर लिया, तो ये बताइए कि यहाँ ये मोबाइल है और यहाँ ये मोबाइल है, यदि ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या हमको तार की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मतलब कि ऐसी कनेक्टिविटी जो हमें फिजिकल रूप से दिखाई नहीं देती है उसे कहते हैं बेटा वायरलेस। ओके, एक बार और डेफिनेशन समझना, जब दो डिवाइसों के मध्य डेटा का आदान प्रदान किया जाता है तो उन डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं दिखती है, उसे बोलते हैं बेटा वायरलेस। ओके, तो आपको वायरलेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि क्या कहलाता है, दो डिवाइसों के मध्य में फिजिकल कनेक्टिविटी दिखाई नहीं देती है लेकिन एक्चुअली में वो डिवाइस आपस में कनेक्ट रहती हैं। इस प्रकार की कनेक्टिविटी को वायरलेस कनेक्टिविटी कहते हैं। अब मैं यदि बताता हूं कि वायरलेस केबल के क्या यूज हैं, तो इसके यूज बहुत अनेक प्रकार के हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूं कि ये वायरलेस यूज किस किस के लिए होते हैं, थोड़ा सा देखना। वायरलेस यूज, यदि मैं पहला यूज बोलता हूं तो इसमें लिख सकता हूं कि केबल के बिना, ये तो हो सकता है भाई साहब, केबल के बिना कम से कम, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा दूरी तक की डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, की डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है।
अब बोलोगे सर कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ध्यान समझना, यदि आपका मोबाइल ये M1 है और ये दूसरा मोबाइल M2 है, यदि मैं इनको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करूंगा तो ये कम से कम दूरी में कनेक्ट होंगे। क्या होंगे? कम से कम दूरी में कनेक्ट होंगे। लेकिन इसी का जो वैन नेटवर्क होता है, क्या होता है बेटा? वैन नेटवर्क, तो इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और जो वायरलेस होता है, ध्यान रखना, ऐसा नेटवर्क या ऐसी कनेक्टिविटी जो कम से कम दूरी में कनेक्ट होता है, वो एक्चुअली में लैन नेटवर्क कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। और जो वैन होता है वो अधिक से अधिक दूरी, आप कहीं पर भी हो आपको मैसेज चला जाता है। यदि आप यहाँ दिल्ली में हो और यहाँ एक बंदा मुंबई में है, अब मेरे को मैसेज करना है तो हाय लिखूंगा तो इसमें पहुंच जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं अधिक से अधिक दूरी के मध्य दो डिवाइसों को कनेक्ट करना। यदि मैं बोलता हूं कि इसका दूसरा फायदा क्या आएगा, तो इसका दूसरा फायदा भी आप आसानी से लिख सकते हो कि यदि नॉर्मल नेटवर्क फेल होता है, क्या होता है बेटा? यदि नॉर्मल नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? हो जाने पर बैकअप कम्युनिकेशन लिंक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बैकअप कम्युनिकेशन, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, बैकअप कम्युनिकेशन लिंक किया जा सकता है आसानी से। ये मैं आपको बता रहा हूं। यदि हमारा नेटवर्क फेल भी हो जाता है तो जो उसमें डेटा होता है, संचार होता है, उस संचार के लिंक को आसानी से बैकअप किया जा सकता है। किसमें बेटा? वायरलेस नेटवर्क में। और यदि मैं इसका तीसरा फायदा बताता हूं तो ये क्या होता है बेटा? पोर्टेबल। क्या होता है? पोर्टेबल या टेम्परेरी। पोर्टेबल या टेम्परेरी रूप से, टेम्परे टेम्परे पोर्टेबल या टेम्परेरी रूप से, यहां से क्या होगा? पोर्टेबल और टेम्परेरी रूप से क्या हो सकता है बेटा? लिंक किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको तीन कॉन्सेप्ट बता दिया। आप अपने मन से भी इतने कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि आपका जो कॉपी का पेज होता है ना, वो एक पेज आसानी से भर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताया था कि वायरलेस के यूज क्या है, वायरलेस किसे कहते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। यदि और भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना। इसके बाद मैं मोबाइल कंप्यूटिंग बताता हूं कि मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाती क्या है। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूं फटाक से। इसके बाद अपन वायरलेस के यूज देख लिए, वायरलेस क्या होता है ये देख लिए। अब हम देखेंगे क्या? मोबाइल कंप्यूटिंग। क्या बेटा? मोबाइल कंप्यूटिंग। यदि मैं मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ये चीज का ध्यान रखना। मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, ध्यान से समझना। ऐसी टेक्नोलॉजी जितने कार्य हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जितने कार्य हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, और यदि कंप्यूटर नहीं रहता है, अर्थात कंप्यूटर की अनुपस्थिति में वही सभी कार्य मोबाइल से करें, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। ओके, आपको वर्ड से ही पता चल रहा है मोबाइल कंप्यूटिंग। यहाँ पर मोबाइल अलग है, कंप्यूटिंग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे वो सभी कार्य जो कंप्यूटर से किए जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की अनुपस्थिति में वही कार्य मोबाइल से करते हैं, तो इसे मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। आपको बिल्कुल नॉर्मल रूप से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, समझने के लिए आप यदि बुक में देखोगे है तो बड़ी लंबी लंबी कहानी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, यदि मैं बोलता हूं कि मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में या मोबाइल कंप्यूटिंग में कितने कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं तीन। कौन कौन से बेटा? पहला हो जाएगा मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? मोबाइल कम्युनिकेशन, ध्यान से समझना बस, मोबाइल कम्युनिकेशन। दूसरा आप क्या कर दोगे? मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर। तीसरी चीज हो जाएगी अपनी मोबाइल सॉफ्टवेयर। क्या बेटा?
मोबाइल सॉफ्टवेयर। अब बोलोगे सर जो आपने ये 3 चीज बताई ये क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है और हमें कंप्यूटर के सभी कार्य करना है, तो आपको कंप्यूटर के सभी कार्य करना है तो आपको ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर वर्किंग ऑन दिस मोबाइल। ओके, तो यहाँ पर आएगा मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? यदि मैं चाहता हूं एक मोबाइल और यहाँ पर दूसरा मोबाइल है, एक मोबाइल से डेटा को जब दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर किया जाता है तो इसे बोलते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, मतलब दो मोबाइलों के मध्य में डेटा का ट्रांसफर करना, ओके, या संचार करना मोबाइल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बोलोगे मोबाइल हार्डवेयर क्या होता है? यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा आप कंप्यूटर के द्वारा ई-केवाईसी करो, ई-केवाईसी, तो आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, लेकिन वही काम यदि मैं मोबाइल से करता हूं तो आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि मोबाइल से करने में जो काम हम कंप्यूटर से करते हैं वही काम यदि हम मोबाइल से करेंगे तो हमें किस किस हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं बेटा मोबाइल हार्डवेयर। इसके बाद आता है मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यदि मैं कंप्यूटर के द्वारा जो काम किए जाते हैं वही काम मोबाइल से करूंगा तो कुछ हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, तब हम वही काम मोबाइल से करेंगे। ओके, तो ये होते हैं बेटा 3 कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर न रहने पर हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं बताता हूं कि जो अपने मोबाइल कंप्यूटिंग होती है इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला यूज कहाँ बताता हूं बेटा मैं, इन एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पहला कॉन्सेप्ट है एजेंट। यदि आप कोई बड़ी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और अब उस कंपनी के ऑफिस में कंप्यूटर रखा है और आप कंप्यूटर में सारे वर्क कर रहे हैं, अब आपके बॉस ने बोला कि आप एक काम करो, ये सारे काम घर से करो, तो क्या करोगे? जो काम हम कंप्यूटर से कर रहे थे अब वही काम हम अपने घर में आके किससे करेंगे बेटा? मोबाइल से। तो जो ये टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी इन एजेंट के ऊपर भी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, दूसरी चीज क्या होती है? इन शेयर मार्केटिंग। अब यदि कुछ लोग होते हैं जो शेयर मार्केटिंग का यूज करते हैं, वो आप मोबाइल से भी चला सकते हो और कंप्यूटर में भी चला सकते हो। ओके, ऐसे बहुत होते हैं इन ऑफिस वर्क। मतलब कि अब आप समझ गए होंगे कि जो अपनी मोबाइल कंप्यूटिंग होती है उनके क्या क्या यूज होते हैं। ओके, तो जो मैं आज समझाया वो है वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कॉन्सेप्ट करें और आप बोलें कि सर अभी ये कॉन्सेप्ट और क्लियर नहीं हुआ है। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।